ओम शांति। आज 17 जून 2022। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। याद में रह अपने विकर्मों का प्रायश्चित करो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। आज की वाणी से प्रश्न है, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? उत्तर है, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाबा आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ठ देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। आज का गीत बजा है, माता हो माता। ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत हैं, समझा जाता है बरोबर बाबा है तो जरूर माँ भी है। रचना के लिए माता जरूर होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। कोई ना कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाबा की भी होती होगी। वह जगत अम्बा है तो वह जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। जगत पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। इन दोनों को रचिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना, निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। निराकार कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है तो बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है। छोटी माँ कौन है? जगदम्बा सरस्वती। और बड़ी माँ कौन है? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि जो है परमात्मा शिव जो है हमें ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमको अडॉप्ट करते हैं। पहले उन्हें ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा को अपना बच्चा बनाया और ब्रह्मा के थ्रू उन्हें हमें अपना बच्चे बनाए, हमें अडॉप्ट किया। तो ब्रह्मा होगी बड़ी माँ। फिर माताओं का जो है देखभाल करने के लिए जगदम्बा सरस्वती को जो है छोटी माँ मुकर्रर किया गया। महिमा छोटी माँ की है। भल अडॉप्ट करते हैं, माँ को भी अडॉप्ट किया है। जगदम्बा को भी तो ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है ना, तो ये बड़ी माँ हो गई। माँ को भी अडॉप्ट किया है। यहाँ बोल रहे हैं कि जो है भल अडॉप्ट करते हैं, माँ को भी अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने, तो ये बड़ी माँ हो गई। परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। ये भी बच्चे जानते हैं, हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है। क्योंकि विक्रमाजीत थे, फिर रावण ने विकर्मी बना दिया। सतयुग त्रेता में हम क्या थे? विक्रमाजीत थे। और फिर द्वापर से जो है रावण ने क्या बना दिया? विकर्मी बना दिया। विक्रम संवत भी है तो विक्रमाजीत संवत भी है। विक्रमाजीत संवत सतयुग त्रेता में, और फिर द्वापर से विक्रम संवत। पहला आधा कल्प विक्रमाजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विक्रमाजीत बनते हो। पाप जो है उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता ही है याद से। प्रायश्चित किस? अपने पापों का जो है प्रायश्चित करना है। जो हमने जो है आधा कल्प जो है द्वापर से जो पाप किए, सिंस किए हैं, उनको जो है प्रायश्चित करना हो तो कैसे होगा? बाबा की याद से होगा। जो बाबा समझाते हैं कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। जो जय विकर्म जो पापों का बोझा सर पे चढ़ा हुआ है बाबा की याद से उतरता जाएगा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता है
वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। नंबर 1 पुण्य आत्मा कौन बनता है? ब्रह्मा, ये जो है ब्रह्मा बाबा जो है लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना, कृष्ण जो है नंबर 1 पुण्य आत्मा बनती है। तो जो है वही जो है फिर जो है 84 जन्म लेने के अंतिम जन्म में जो है सबसे पहले पुण्य आत्मा भी बनती है। वही जो है ब्रह्मा बाबा जो है सबसे पहले जो है पतित बनते हैं और फिर सतयुग में जाके पुण्य आत्मा बनते हैं। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि शिक्षक बनते हैं। सिखाने के लिए तो ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित होना ही है एक बाप की याद से। यदि बीमारी आती है तो अच्छा है, क्योंकि जो है हमारे ऊपर जो बोझा है वो कम हो रहा है, हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। क्योंकि हिसाब किताब चुकतू करने के 2 ही ढंग है, या तो योग से करो या भोग से करो। और जो है योग नहीं होगा तो भोग ना करके जो बीमारी के रूप में या किसी भी रूप में जो भोगना होती है तो वो हिसाब किताब चुकतू होते हैं। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है। उस टाइम जो है ब्रह्मा बाबा को जो बहुत खांसी वगैरह होती थी, तो बाबा कहते हैं कि जो है विकर्म किए हैं तो खांसी इत्यादि भी कुछ भी होगा, खुशी होती है यहाँ ही सब हिसाब किताब खत्म हो जाए। रह जाएंगे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे। मोचरा खाकर मानी मिली तो भी बेइज्जती है ना। मोचरा खाकर मतलब यदि धर्मराज की सजावट से जो है हमको वो मिला तो जो है उसमें तो पास विद ऑनर नहीं होंगे ना, उसमें क्या है, बेइज्जती है। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं, वहाँ सुख का पारावार नहीं रहता। कहाँ? सतयुग में। नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवन, हेवनली गॉड फादर। इन बातों को तुम जानते हो। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं कि ये सब काग विष्टा समान सुख है। वो तो सन्यासी यही कहते हैं कि ये जो सुख है वो बहुत ही क्षणिक है, क्षणभंगुर सुख है, इसलिए कहते हैं काग विष्टा समान सुख है। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है, भल कितना भी किसको सुख हो, परंतु वह है अल्पकाल का सुख, स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। कहा इस दुनिया में जो है बैठे कलयुगी दुनिया में जो है अभी बैठे बैठे आपदाएं आ जाती है, हार्ट फेल हो जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आप ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के लिए शरीर फिर भी काम में आते हैं। जानवरों का शरीर फिर भी काम में आता है, मनुष्य का काम नहीं आता। जानवरों का तो जो है उसके जो है स्वेटर्स वगैरह जो फर वगैरह होते हैं तो सब काम में आ जाता है ना, खाल वगैरह। तो कहते हैं मनुष्य का तो काम में, आजकल तो मनुष्यों का भी जो है ऑर्गन जो है प्लांट जो है ऑर्गन्स निकाल के करते रहते हैं काम, धंधा चला हुआ है। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं, कौड़ियों मिसल है। देवताओं के शरीर हीरे मिसल है, तो देखो उन्हों की कितनी पूजा होती है। यही समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। आगे बाबा कहते हैं ये है बेहद का पिता जो मोस्ट बिलव्ड है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। बाबा से वर्षा लेने के लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण मतलब बाबा का बच्चा बनना पड़ेगा। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होनी चाहिए। सच्ची गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है। वह झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। जो दुनिया के गीता पाठी होते हैं बाबा उनको कह रहे हैं कि वो झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, फिर गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, जिसमें बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है। ये भी तुम जानते हो
गीता पाठी नहीं समझ सकते। वह तो तोते माफिक पढ़ते रहते हैं। महिमा सारी है ही एक की, और किसी चीज की महिमा है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो, तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। या बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह रहे हैं कि उनसे वर्षा किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में उनसे वर्षा मिल ही नहीं सकता। वर्षा तो हमें एक परमपिता परमात्मा शिव से ही मिलेगा। काशी में काशी कलवट खाते हैं ना, अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है। नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे। कुएं में जाकर कूदते थे। कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं। काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला काला बना दिया है। अभी तो है सभी आयरन एजिड। जो पहले गोल्डन एजिड थे, वो अभी आयरन एजिड बन गए कल्प के अंत में आके। अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को भी अम्बा नहीं कहेंगे। अब यह कोई भी नहीं जानते। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। ब्रह्मा तो यहाँ है ना, तो उसका नाम, उनका नाम जो है प्रजापिता ही है। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा का संपूर्ण जो है रूप है, संपूर्ण आकारी रूप है, तो यहाँ तो प्रजापिता ही है। समझते भी है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं। बाबा समझाते हैं, मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को अडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है, बाप अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। ये बहुत गुह्य बात है, जो कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा तुमको अपना भी अंत बैठकर देते हैं। बाबा तुमको अपना भी अंत बैठकर देते हैं, सो तो जरूर सम्मुख ही देंगे ना, प्रेरणा से थोड़े ही देंगे। बाबा कहते हैं तुमको जो बाबा जो है ज्ञान जो है देते हैं, जो है वो जो है तुमको सम्मुख आकर ही तो देंगे। प्रेरणा पर बैठे बैठे तो प्रेरणा से तो हो नहीं सकता ना। भगवान उवाच, हे बच्चे, सो जरूर साकार में आवे, तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। एक ही बाप को कहा जाता है, शिव बाबा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। आत्मा समझती है, ये लौकिक बाप नहीं पढ़ाते। पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ले रहे हैं। लौकिक बाप जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, उनसे जो है हमें बेहद का वर्षा नहीं मिलता। एक केवल पारलौकिक बाप से ही पारलौकिक बेहद का वर्षा मिलता है। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता, वह है अमरलोक। ये है मृत्युलोक। परलोक अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, ये परलोक नहीं है। हम आत्माएं आती हैं इस लोक में। परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया। परलोक मतलब मुक्तिधाम, शांतिधाम, जहाँ से हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी मंच पर पाठ बजाने आती हैं, और फिर वहीं जो है भगवान बाबा हमें वहीं जैसा आत्माओं को अपने साथ वहीं शांतिधाम परलोक में ले जाते हैं। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक पर नहीं। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, कहते हैं लोक परलोक सुहाले हो। ये है स्थूल लोक, और फिर परलोक सुहाले बन जाते हैं। वही भारत वैकुंठ था, फिर बनेगा। ये है मृत्युलोक। लोक में मनुष्य रहते हैं, कहते हैं वैकुंठ लोक पे जाएं। दिलवाड़ा मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए गए हैं। समझते हैं फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है, ऊपर में नहीं, इसी सृष्टि पर। अभी जो है कलयुग है, और फिर इसी सृष्टि पर फिर जो है सतयुग आएगा। आज जो ये पतित लोक है, वह फिर पावन लोक हो जाएगा, अर्थात स्वर्ग हो जाएगा। पावन लोक था, अभी पास्ट हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक। परे हो गया ना। भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है, तो स्वर्ग
अभी परे हो गया ना। फिर ड्रामा अनुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसलिए परलोक कहते हैं। अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। जो करेगा सो पाएगा, सब तो नहीं करेंगे। जो पढ़ेगा लिखेगा वह होगा वैकुंठ का नवाब, अर्थात मालिक बनेंगे। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो। कहते हैं ना, द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई। कोई बैठी तो नहीं है जो निकालेंगे। बाबा कहते हैं कि द्वारिका कोई बैठी हुई थोड़ी थी जिसको बाहर निकालेंगे। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो कुछ नहीं है, फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं वहाँ सोने के महल निकालने से निकल आएंगे, सब कुछ बनाने पड़ेंगे। नशा होना चाहिए, हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, वह है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज। तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो। यहाँ जो है बाबा कहते हैं ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, और जो है वह है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज। तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो। वह पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने हैं। वह कॉलेज कितनी अच्छी है। वह पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने हैं। बाबा द्वापर से जो राजा लोग होते हैं ना, उनकी बातें करते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छा दान पुण्य करा है, तभी राजा के घर से जन्म लेकर प्रिंस बने हैं। इसीलिए बाबा जो है उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि वे है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज, और यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। वह कॉलेज कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा। सतयुग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उनका कॉलेज कितना अच्छा होगा। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, भाषा तो सीखेंगे ना। उसी के लिए बाबा कहते हैं कि प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने के कॉलेज। भाषा तो सीखेंगे ना। उन सतयोगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले का कॉलेज देखो। कैसा साधारण है। बाबा ने 3 बताए। एक तो प्रिंस प्रिंसेस का, जो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस है उनका पढ़ने का कॉलेज, फिर जो द्वापर से जो विकारी प्रिंस प्रिंसेस होते हैं उनका कॉलेज देखो, और फिर हमारा क्या है, प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज। कैसा साधारण है हमारा कॉलेज, कितना साधारण है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती, क्योंकि शुरुआत में तो जो है सेंटर खोलने के लिए जगह ही नहीं मिलती थी ना, इसलिए बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। तुम जानते हो वहाँ प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेज में। वहाँ पैदल भी नहीं करना पड़ता। महल से निकले और ये एरोप्लेन उड़ा। कहाँ, सतयुग में। वहाँ की कैसी अच्छी कॉलेज होगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे। वहाँ की हर चीज नई, सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतो प्रधान हो जाते हैं, इसलिए वे तुम्हारी सेवा कौन करेंगे। ये 5 तत्व अच्छे थे, अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा करेंगे, क्योंकि 5 तत्व, प्रकृति के 5 तत्व ही तुम्हारे सेवाधारी बन जाते हैं। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वे राजा रानी को सौगात भेजते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है, सबसे ऊंच। उनको तुम क्या खिलाएंगे। ये कोई भी चीज की इच्छा नहीं रखते। ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं। तुम बच्चों को भी ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि जो है जैसे शिव बाबा जो है अभोक्ता है, उनको क्या खिलाएंगे, वो तो अभोक्ता है, इनका तो अपना शरीर ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी जो है किसी चीज़ की खाने की, पहनने की और जो है इन सब चीज़ों की इच्छाएं तुम्हें बच्चों को नहीं होनी चाहिए।
यहाँ ये सब किया तो वहाँ वह कम हो जाएगा। जितना जितना हम यहाँ जो है भोग ले लेंगे, भोगना लेते जाएंगे जो है, तो फल खाते जाएंगे, उतना उतना वहाँ कम होता जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देह सहित सब कुछ त्याग। वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है। बहुत बड़ी बात है कि जब जो है वैराग्य आना शुरू हो जाता है, वैराग्य जैसे जैसे आता जाता है, डिटैचमेंट, तो जो है त्याग जो है, फिर एक बार वैराग्य आना शुरू हो गया, फिर त्याग जो है करना जो है बड़ी बात नहीं लगती। त्याग स्वतः ही अपने आप होता जाता है। बाबा कहते हैं, मैं तो बच्चों को हथेली पर बहिष्ठ देने आया हूँ। तुम जानते हो बाबा हमारा है तो जरूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती या लगन जुटती है तो कभी नहीं कहेगी कि हम पति को याद नहीं करती, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है, आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। परंतु माया भुला देती है, बार बार माया आती है तो बच्चे बाप की याद भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुमसे ये भूल क्यों जाता है? इसमें है बुद्धि का काम। जबान से भी कुछ बोलना नहीं होता और निश्चय करना है। हम जानते हैं पवित्र रहे, पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। हमें ये बुद्धि का काम होता है, बुद्धि से हमें जो है निश्चय करना है, बाकी मुंह से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं है। इसमें समझने की बात है, पवित्र रहे, पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं, मुझे याद करते रहो। इसका अर्थ ही है मन मना भव। उन्होंने फिर कृष्ण मन भगवान वाच लिख दिया है। पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक, एक को ही याद करना है। कहते हैं, मुझ एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया ना। पूज्य से पुजारी बन जाते, नीचे आना ही है। वैश्य वंश फिर शूद्र वंश। वैश्य वंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है, इस पर कहानियाँ भी बहुत हैं। वहाँ मोह की भी बात नहीं रहती। बच्चे आदि बहुत मौज में रहते का सतयुग में। ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दास दासिया तो आगे रहती ही है। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं जहाँ से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फर्क तो जानते हो ना, वह कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वह सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वह महारानी महाराजा, वह राजा रानी। बहुतों के नाम भी है लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? नाम तो एक ही है ना। हाँ, वे स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम जानते हो कि ये नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ सब में तमो प्रधान। हमारे टुकड़े पर इतना इनका दखल क्यों? हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो गोली। इतनी तमो प्रधानता हो जाती है कि एक दूसरे को गोली मारने में भी कोई हिचक नहीं है। कितना मारा मारी करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं, एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते। विकार भी अपनी चरम सीमा तक, कल के अंत तक विकार अपनी चरम सीमा, सारे विकार अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं। तमो प्रधानता है सब जगह। बच्चा समझता कहाँ बाप मरे वर्षा मिले। ऐसी तमो प्रधान दुनिया का अब विनाश होना ही है, फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर
पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुप करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। आज का वरदान है हम बच्चों प्रति बाबा का, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाएं, दूसरे भी अचल हो जाएं। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण क्या होगा? वह जो है रहम दिल होंगे। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, ईर्ष्या, द्वेष या ग्लानि का भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। आज का स्लोगन है, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। बाबा कहते हैं कि किसी आत्मा की क्रोध अग्नि को जो बुझाने का एकमात्र साधन है शांति की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस। यदि कोई क्रोध की अग्नि में झुलस रहा है तो उसको जो है अपने शांति के प्रकंपनों से, अपने शांति की वाइब्रेशन से, शांति के शीतल जल के छींटों से उसकी क्रोध अग्नि को बुझाया जा सकता है। यदि आप कोई क्रोध अग्नि पे जल रहा है, झुलस रहा है और आप उस टाइम उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वह उस टाइम कुछ भी समझने की हालत में ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो है उसकी बुद्धि जो है परवश है, क्रोध की अग्नि में झुलस रही है, विकार के परवश है। तो उस टाइम में कुछ नहीं समझ सकता। उस टाइम केवल एक शांति की शक्ति ही, शांति के प्रकंपन ही उसको जो है उसकी क्रोध अग्नि को बुझा सकेंगे। बाकी जो है बाद में आप भले उसको समझा सकते हैं, लेकिन उस टाइम जो है उसकी क्रोध अग्नि का एंटीडोट केवल जो है पावर ऑफ साइलेंस ही है। अच्छा, ओम शांति।